हेलो, नमस्कार। मैं हूँ अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं इस समय एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। टेट और टीचिंग एग्जाम्स के लिए आप इस चैनल पर फ्री लेक्चर्स को देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। और आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि सीटेट के लिए या टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ। आज जिस टॉपिक को हम एक्चुअली समझेंगे वो होगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यस, विकास के सिद्धांत। आई नो आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा ये, लेकिन यहाँ पर हम उन टॉपिक्स को स्पेशली कवर कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं जो एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करते हैं और जिनसे बहुत सारे प्रश्न बनाने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बड़ी हेल्प मिलती है। इन टॉपिक्स को भी और जो भी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, वो भी आप देखिए चैनल पर। आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को, इसको रिवाइज कर लेते हैं आज एक बार फिर से। अगर आप जानते हैं तो मेरे साथ रिवाइज कर लें, नहीं जानते हैं तो समझ लें। सो अगर हम सबसे पहले इस कैटेगरी में बात करें जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स की अहमियत क्यों है? क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है या ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमने जब एक स्टार्टिंग चैप्टर के तौर पे हम सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ से बेस स्टार्ट होता है ना? सीडीपी जो है या बाल विकास शिक्षा शास्त्र जो है, उसमें ये शुरुआती जो टॉपिक्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये हर आपको टॉपिक में, हर लेक्चर में और हर चैप्टर में आपको देखने मिलेंगे। बिकॉज़ इनका जो एसेंस है वो बेस है एक तरह से सीडीपी का, है ना? तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, अगर इन चीज़ों को आप स्टार्टिंग में ही अपना बेस पक्का कर लेते हैं, तो आपको आगे क्वेश्चन्स को समझ कर करने में बहुत आसानी हो जाती है, रटना नहीं पड़ता है, जो लाखों लोग करते हैं। क्वेश्चन्स पे क्वेश्चन करते रहते हैं, रिवाइज़ से करते रहते हैं, दिमाग में रटते रहते हैं उनको, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है सिद्धांतों के अंतर्गत, सिद्धांत एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि इनके हिसाब से आप चलिए, तो आपको फ़ायदा होगा। यानी कि इनको अगर आप समझ कर चलेंगे, तो बच्चों को समझने में, बच्चों को पढ़ाने को समझने में या पढ़ने को समझने में आपको बहुत मदद होगी, ओके? पहला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब ये है निरंतर कि कोई चीज़ लगातार चल रही है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो रुक नहीं रही है, ओके? रुकने का मतलब ये है कि अगर हम बच्चों के केस में बात करें या एक ह्यूमन लाइफ़ की बात करें, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोगों में जो परिवर्तन हैं, वो लगातार होते हैं, निरंतरता बनी रहती है उनमें, है ना? ऐसा नहीं होता कि कभी भी कोई व्यक्ति के जीवन में वो स्थिर अगर हो जाता है, तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, अगर चाहे वो साइकोलॉजिकल टर्म में हम समझें या रियल टर्म में हम समझें। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो जन्म से मृत्यु तक चलती है। समय-समय पर बच्चे के केस में बात करें तो बच्चा ऐज के अनुसार, उम्र के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, इमोशंस में, बिहेवियर में और ना जाने ऐसी कितनी स्किल्स हैं जिनमें वो धीरे-धीरे कंटीन्यूअसली इम्प्रूवमेंट होता रहता है, कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, ठीक है? अब प्रत्येक बच्चे में अगर हम बात करें तो अगर फिज़िकल एस्पेक्ट में बात करें तो ऊँचाई वृद्धि के साथ-साथ वज़न और उसकी मानसिक क्षमताओं में हर चीज़ में वृद्धि होती है। एक निश्चित समय तक तो फिज़िकल चीज़ें अगर हम बात करें तो फिज़िकल तो एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाता है। जैसे किसी की हाइट है, एक निश्चित लेवल तक बढ़ेगी। तो एक कुछ फिज़िकल एस्पेक्ट तो फिर भी निश्चित टाइम पे तक रुक जाते हैं, लेकिन जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उनमें बदलाव होता रहता है, मानसिक क्षमताएँ बदलती रहती हैं, ये जन्म से मृत्यु तक चलता है। ओके? तो ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई है। ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस इसको दिमाग में रखना है, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन बनेंगे, वो इम्पोर्टेंट होंगे। ये तो हमेशा आपको आसान लगता है और आप इसको इतनी अहमियत नहीं देते हो। लेकिन इस पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं घुमा-फिरा के, वहाँ आपको दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो ये एक मेरा खास रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पर खास ध्यान दें। दूसरा है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ यूनिफ़ॉर्म पैटर्न। यूनिफ़ॉर्म पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक फ्लो जो है वो सेम है। ओके, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, यहाँ पर जो नोट्स हैं उनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं तब तक। लेकिन पहले जो मैं कह रहा हूँ उस पे ध्यान दें कि जो एक निश्चित क्रम की बात हो रही है, एक पैटर्न की बात हो रही है, तो एक एक फ्लो मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। फ्लो का मतलब ये है कि एक सिमिलर तरीके से कोई बच्चा का जो विकास होता है वो होता है। सिमिलर से मतलब कैसा है? एकरूपता होती है उसमें। मतलब कि अगर हम ये बात करें कि कोई बच्चा पैदा होता है, उसके बाद किस तरह से उसमें शारीरिक और मानसिक मतलब बदलाव होते हैं, बेसिकली एक जो क्रम होता है विकास का, वो क्या होता है? तो हमने ये देखा है कि ये हमेशा जो क्रम है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, ओके? सिर से पैर की तरफ मतलब ये है कि सबसे पहले बच्चा सिर हिलाना सीखता है। आपने देखा होगा ये एक सिर से जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उसकी फेस पे जो हैं, आँखों से जो भी एक्सप्रेशंस हैं, फिर आगे-आगे बढ़ता जाता है।
और एंड में जाकर वो चलना सीखता है। चलना सबसे लेट सीखता है बच्चा, आपने देखा होगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले चलना सीख लेगा बाद में सर हिलाएगा। सो इट इज यू नो नेचर के अनुसार ये ऐसा डिसाइड है कि ऐसा एक पैटर्न है, सेम एक फ्लो है जो सभी में सेम है। कहीं का भी इस दुनिया में अगर इंडिया में रह रहा है या फॉरेन में रह रहा है, ऐसा नहीं है कि उसमें बदलाव होगा। सभी लोग इस चीज में सेम ही होंगे। बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, या हम अगर मेंटल भी कहें एक लेवल पे, थोड़े बहुत बेसिक लेवल पे, तो वो भी एक सेम पैटर्न में जाता है। ठीक है। अब जो मेन चीज है यहाँ पर, ये जो पैटर्न है फ्लो तो सेम रहता है, लेकिन हाँ ये जरूर है उसकी गति डिफरेंस हो जाती है। ठीक है। गति का मतलब ये है कि कोई बच्चे जल्दी चलना सीख लेते हैं, आपने देखा है, कुछ बच्चे बहुत लेट सीखते हैं। तो एबिलिटीज जो हैं वो होंगी तो एक सही क्रम में डेवलप, है ना, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा, कौन कितना टाइम लेगा, उसकी गति क्या होगी, उसका पेस क्या होगा, वो डिफरेंस हो जाता है। और इसी की वजह से हम कहते हैं किसी बच्चे में कोई एबिलिटी जल्दी आ जाती है, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो ये एक फैक्टर रहता है, क्योंकि इसमें और भी सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। उसका माहौल, उसको किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है, बहुत सी चीज़ें हैं। बट एक फ्लो सेम है, एक पैटर्न यूनिफ़ॉर्म पैटर्न है, और बस इसमें गति अलग होती है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके? आगे चलते हैं यहाँ पर अगले उसकी तरफ, प्रिंसिपल की तरफ। तो अगला प्रिंसिपल है यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड, जनरल टू स्पेसिफिक का। हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक का हमारा अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब ये है कि इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। जो भी चीज होगी सिंपलीफाइड से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाती है। ओके। कोई भी चीज अगर लाइफ में भी हम ये बात करें, तो यही चीज होती है। जब हम सीखने को जाते हैं तो हमको सबसे पहले एबीसीडी सिखाई गई, छोटा बड़ा सिखाया गया, उसके बाद शब्दों को बनाना सिखाया गया, फिर हमने वाक्यों को बनाना सीखा, फिर कहानियां लिखी। तो इट इज द नेचर, मतलब ये एक सिंपल पैटर्न है कि हमेशा जो विकास होगा वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ ही बढ़ने वाला है। तो जन्म से ही जो फिजिकल है या मेंटल है, वो एक उस तरह से चलता है कि सबसे पहले छोटी चीजें होती हैं, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, और फाइनली हर चीज जो कर सकता है बच्चा वो करने लगता है। ठीक है ना। कभी भी चलना भी सीखता है तो पहले रेंगना सीखता है, फिर क्रॉलिंग करता है, और देन थोड़ा सा खड़ा होता है, फिर पूरे पैरों से खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर भागता है। सो इट इज अ सिस्टम, इट इज बेसिकली अ सिस्टम कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा है वो। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि जब भी होगा ये डेवलपमेंट का स्टेज, वो जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाने वाला है। ओके। नाउ नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट जो है वो है कोरिलेशन का। कोरिलेशन का मतलब ये है सहसंबंध। मतलब कि हर विकास एक दूसरे से कोरिलेटेड है, संबंधित है, सहसंबंधित है। मतलब कि एक विकास में अगर कोई दिक्कत आती है तो दूसरे विकास पर उसका प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक फैक्टर में दिक्कत है बच्चे की, जैसे अगर हम शारीरिक विकास की बात करें, अगर वो ढंग से नहीं होता है तो मेंटल, इमोशनल, उसके हर टाइप के विकास पर दिक्कत आएगी। वैसे ही कोई और ले लीजिए आप, अगर भौतिक सामाजिक ले रहे हैं, अगर समाज अच्छा नहीं है उसका, इमोशनली उसको दिक्कत है, इमोशनल डिसबैलेंस है, तो उसका शरीर पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, सामाजिक तौर पर पड़ता है। तो सभी लोग सभी जो विकास में जो इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं रोल, वो सभी इमोशंस या चीजें वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं ये। ठीक है। तो बात क्लियर है ये वाली। इसके बाद अगले की तरफ देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान देते चलें। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा गलत लिख गया है, लेकिन ध्यान देना। मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत ये कहता है कि हम अपने जीवन काल में, कोई भी बच्चा हो या हम हो, हमने सबसे पहले चीजों को देखा और देखकर सीखना शुरू किया। बचपन से ही आपने देखा बच्चों को बहुत सारे टॉयज दे दिए जाते हैं, शेप्स दिए जाते हैं उनको, ट्रायंगल, रेक्टेंगल समझने के लिए, सर्कल समझने के लिए। हम उनको देख चीज़ों को दिखाकर, वो जो मेमोरी है उसके ज़रिए वो सीखते हैं। मतलब देखकर उनको सीखने की आदत होती है शुरुआत में। उनका दिमाग अपने लेवल पर सोचता नहीं है इतना। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हम किसी चीज़ को देखा, उसका ज्ञान को हमने स्टोर कर लिया, और फिर उसी ज्ञान को और ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब अपने दिमाग में ही हम उस ज्ञान को बढ़ा लेते हैं, या ज़रूरत पड़ने पर उसमें चीज़ें और जोड़ लेते हैं। तो कल्पनाएँ करना आ जाता है, दिमाग को अंदर ही अंदर चलाना आ जाता है, जो कि बच्चे के संग शुरुआत में नहीं होता। वो जो देखता है वो उसके लिए सही है, उसको बता दिया वो सही है। बाकी उसका अपने लेवल पे ज़्यादा थिंकिंग नहीं होती है इस चीज़ को लेकर। ओके? तो बात समझ में आ गई कि मूर्त से अमूर्त की तरफ चलेगा, प्रत्यक्ष से हम अप्रत्यक्ष की तरफ जाते हैं। ये चीज़ एक पैटर्न है यहाँ पर। इंडिविजुअल डिफरेंस का प्रिंसिपल क्या कहता है? हम सभी अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट। दैट्स व्हाई, क्योंकि हम जिस तरह से पैदा हुए हैं, और मतलब जो माँ-बाप हैं हमारे जेनेटिकली जो है, इसके अलावा किस माहौल में बड़े-बड़े हो रहे हैं, कैसी हमें शिक्षा मिल रही है, और क्या हमको सपोर्ट मिल रहा है फैमिली से, और क्या एनवायरनमेंट है वो टोटल।
तो वो एक फ़र्क पैदा करता है कि सभी लोग एक-दूसरे से अलग होते हैं और यही कारण है, हम सब जैसे आते हैं इस दुनिया में सब एक ही हैं और हमको सबको एक जैसे अंग दिए हैं भगवान ने ज़्यादातर तो सभी को और दिमाग भी दिया है सबको। लेकिन जैसे-जैसे समय और जो ना हमारा माहौल और लोग हमारे आस-पास जो सपोर्ट मिलता है, तो उससे हम कैसे इंसान बनते हैं वो एक पैटर्न होता है, वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस हम सब में पैदा करता है कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं। तो इसी वजह से हम यूनिक हैं। सो ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हो सकेगा तो मैं आगे भी कुछ अच्छे शेयर करूँगा आप लोगों से। बिकॉज़ द पॉइंट इज़ कि आप लोगों को इस तरह के लेक्चर्स ज़रूर देखें। आप लोगों को एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़ास तौर पर लास्ट टाइम पे याद रहते हैं, तो आपको क्वेश्चंस को करने में बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। मेरा मकसद है समझाने का, ना कि रटवाने का आपको। तो आप लोग समझते चलें, अगर इस तरह के लेक्चर के पैटर्न्स आपको पसंद हैं, पढ़ना पसंद है, तो मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को आप सब्सक्राइब डेफ़िनिटली कर सकते हैं और बेल बटन को दबा सकते हैं, जिससे कि आगे के लेक्चर्स की नोटिफ़िकेशन मिलते रहें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।